मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी, पेशावर, खैबर, नौशेरा, मर्दान, मानसेरा और चारसदा में बरसात, घोटकी, ओबाड़ो, डहरकी और मीरपुर माथेलो में भी रिमझिम। बालाई, चित्राल और वादी कागान के बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, पहाड़ों पर सफेद की चादर छा गई, मौसम खुशगवार हो गया। इस मौके खात्मे का मिशन, पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। इतवार तक तालीमी इदारे, दफातर बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, जिम्स और आज कल खोलने की इजाज़त दे दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी। फैसले का तराक लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल और हाफिजाबाद में होगा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू ना पाया जा सका। शहर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 तक पहुँच गया। लाहौर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। आवाम का सांस लेना मुहाल, दमे और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। आवाम का शहर की फ़ज़ा को आलूदगी से महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। पीटीआई हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। 2017 से 2020 तक असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फरागोगी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को खुद तस्लीम किया। फरागोगी के गैर जाहिरी मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। सिर्फ 3 सालों में जाहिरी असासों में 420% इजाफा हुआ। एसईसीपी के मुताबिक फराह खान 8 कंपनीज में हिस्सेदार हैं। गुलजार साहब की अहलिया का ताल्लुक फरज शहजादी साहिबा के साथ था। फरज शहजादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये 3 खवातीन का एक नेक्सस था। अपनी मर्जी का वजीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, किस्मत से ये मौका मिला है। फरागोगी को टैक्स एमनेस्टी में फ़ायदा पहुंचाया गया। फरागोगी और उनके शौहर ने 48 करोड़ का काला धन सफेद किया। अताताड़ का इल्ज़ाम, कहा फराह शहजादी के कहने पर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया गया। अवाम की आंखों में धूल झोंका गया। अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। पीटीआई दौर में कागजों में सड़कें बनी, कागजी सड़कों का पैसा फराह के अकाउंट में गया। 9 मई के टोले को निकालकर पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं। पहले भी फराह बीबी के करप्शन के सबूत अवाम के सामने रखे। हमारा ये ज़र्फ नहीं कि जेल में अद्वियात और खाना बंद करें। लीग रहनुमा राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लीग के कायद चौधरी शुजा से जल्द मुलाकात करेंगे। शाहिद खाकान नून लीग से नाराज हैं। Humanitarian crisis is unfolding in Gaza. The incessant and lethal bombardment of Gaza by the Israeli forces is a deplorable act which calls for international condemnation. I urge all ECO member states to push for a ceasefire in Gaza. इजरायली हुकूमत बर्बरियत के उसूल पर अमल पैरा है। गजा में लड़ाई फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ का मुतालबा। गजा में इजरायली जौहरियत की मजम्मत। कहा इजराइल मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बना रहा है। ECO के तमाम ममालिक को जंग बंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। बाहमी राबताकारी और सिक्योरिटी भी बढ़ाना होगी। निगरान वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफ़ा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के मुज़ाकरात। रिटेलर्स, ज़रा इनकम टैक्स, रियल एस्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूल करने का मुतालबा। FBI ने टैक्स वसूली का प्लान शेयर कर दिया। IMF प्लान का जायजा लेने के बाद मजीद इक़दाम तजवीज़ करेगा। टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल की सूरत में फौरी इक़दाम पर इत्तेफाक। गैर कानूनी तारकीन वतन की अपने मुल्क वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 4119 गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। कुल 2,07,758 गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकसई कहते हैं बलूचिस्तान में 1 लाख से ज़ायद जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। रोज़ाना चमन से 10,000 से ज़ायद तारकीन को वापस भेजा जा रहा है। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम सियासी कुव्वतों के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए।
जावेद लतीफ का मुतालबा, कहा सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो गलत है। जब तक मुल्जिमान को कटहरे में नहीं लाएंगे इंसाफ नहीं होगा। MQM का अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। कराची में 12 नवंबर को जलसा करने का ऐलान। मुत्तहदा के सियासी और मजहबी जमातों की क़यादत से राब्ते। मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान की शमूलियत का इम्कान। मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान समेत अहम शख्सियात ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। भारत को टेनिस के मैदान में भी शर्मिंदगी का सामना। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान आने का भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। डेविस कप टाई शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड के खिलाफ बयानात फौरी इस्तीफा कबूल किए जाने की वजह बने। तर्जुमान PCB ने तस्दीक कर दी। इंज़माम उल हक ने मफादात के टकराव पर अपने खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनने पर 30 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था।